मंदसौर में रूठे इंद्रदेव को मनाने के बाद अब आखिरकार लोगों की दुआएं रंग लाई और शनिवार को जमकर बारिश हुई। झमाझम बारिश से जहां शहर की फिजा खुशनुमा हो गई, तो वहीं शिवना नदी भी उफान पर आ गई। लंबे इंतजार के बाद हुई इस बारिश से किसानों के चेहरे खिल उठे और लोगों ने इसे खुशहाली का संकेत माना। बारिश के स्वागत में पार्षद प्रतिनिधि शैलेंद्र गोस्वामी ने अनोखी परंपरा निभाई। उन्होंने गधों को गुलाब जामुन खिलाकर खुशी जाहिर की। ये नज़ारा देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग जुटे और सब ने इस पल का आनंद लिया। इतना ही नहीं, क्षेत्रवासियों ने भी ढोलक की थाप पर जमकर नृत्य किया और बारिश का स्वागत किया। लोग खुशी में झूम उठे। बच्चों से लेकर बुजुर्ग तक हर कोई इस जश्न का हिस्सा बना। लंबे समय से रूठे बादल जैसे ही बरसे, लोगों ने इसे भगवान की कृपा बताया। शिवना नदी का बहाव बढ़ने से एक बार फिर शहर वासियों ने मां शिवना का आशीर्वाद माना और मंदिरों में भी भक्तों की भीड़ उमड़ी। बारिश के इस जश्न और गुलाब जामुन का स्वाद लेते गधों का नजारा शहर में चर्चा का विषय बना हुआ है। गधों को गुलाब जामुन खिलाया, इसका ये कहना है मेरा कि आप देखिए कि मंदसौर शहर में पत्रकार हो, प्रशासन अधिकारी हो, किसान हो, व्यापारी हो, कोई भी हो, सब चिंतित थे कि बरसात नहीं हो रही है। और बरसात आप देखिए पूरा सावन कोरा चला गया। और जिस दिन से हमने 7 दिन 8 दिन पहले खेड़ा देवता पूजे और शमशान में गधों को ले जाकर बुआई कराई गई, हमारे समाज सेवी सुवन सिंह जी भदौरिया ने इस बार ये प्रण लिया था कि तापेश्वर मंदिर और शिवना मैया के चरण अगर शिवना पखारेगी, उसी के बाद गधों को गुलाब जामुन। मैं भी इस चीज के लिए काफी चिंतित हुआ और मैंने कहा यार आपने ऐसा प्रण ले लिया, पानी आएगा कहाँ से। तो इनका ये कहना था कि मैं ना तो मौसम विभाग को मानता हूँ, ना मोबाइल के उससे उसको मानता हूँ। मैं तो भैरवनाथ काल भैरव को जहाँ संसार में पूजा अर्चना की उनको मानता हूँ। और 100% पंडित जी पशुपतिनाथ मंदिर में गर्भगृह में पानी जाएगा, और इनकी बात सत्य निकली। मैं भी ये चिंतित था कि इस बार गधों को गुलाब जामुन नहीं मिल पाएंगे, क्योंकि मंदिर में पानी जाए ऐसी स्थिति थी नहीं। लेकिन भगवान ने सुनी है, और भगवान पशुपतिनाथ पशुओं के नाथ हैं, तो कहीं इंसान की भी सुनते तो पशुओं की भी सुनते। भगवान ने इन बेजुबान जानवरों की सुनी। और हमारे क्षेत्र में जो बारिश हुई उससे देखे व्यापारी खुश, यात्री खुश, सब खुश है। मतलब किसी के मन में ये है और खुशी का इजहार कर रहे हैं कि आज इन बेजुबान जानवरों की सुनी। ऐसे भगवान सुनता सही है कि गधों को गुलाब जामुन खाए। देखो, ये भगवान के यहाँ तो गधों को गुलाब जामुन खिलाना ये बात तो सत्य हो गई है। अब राजनीतिक क्षेत्र में चले जाओ, व्यापार क्षेत्र में चले जाओ, अपने शासकीय विभाग में चले जाओ, वहाँ गधे गुलाब जामुन खा ही रहे हैं, लेकिन उनको कोई देख नहीं रहा। और यहाँ भगवान के यहाँ सब खुले आम देख रहे हैं कि गधे ही गुलाब जामुन खा रहे हैं, और इस बात को हमने सिद्ध किया। गधों को गुलाब जामुन खिलाना हर साल की तरह जब पानी की खेच हो जाती है तो उसके कारण से गधों से शमशान घाट में बुआई की जाती है। उड़द की बुआई की जाती है शमशान घाट में अर्धरात्रि को, और नग्न अवस्था में की जाती है। उसके बाद जब ये क्रिया हुई तो उसके बाद से पानी लगातार, आप लोगों ने भी देखा ही है, पूरी मीडिया जगत ने और आप सब साथियों ने देखा है कि उसके बाद से पानी रुका नहीं है, कहीं ना कहीं कुछ न कुछ आ ही रहा है। और कल भी शिवना मैया भगवान श्री पशुनाथ के श्री चरणों तक आई गई थी, और अब लगभग मुझे पूरा विश्वास है कि 4 मुखों और अष्टमुखी भगवान स्नान कर लेंगे आपके। आज गधों को गुलाब जामुन खिलाया गया। जब उन्होंने वहाँ क्रिया की थी तो क्रिया करने के बाद जब वो पानी लगातार आया तो गधों को गुलाब जामुन खिलाया।